नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में एक बड़ा आयोजन होना है और उस आयोजन को लेकर पूरे बिहार में गौरव यात्रा निकलने वाली है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये गौरव यात्रा राजगीर में होने वाले हॉकी टूर्नामेंट को लेकर की जा रही है। जी हां, इस गौरव यात्रा के बीच सियासी यात्राओं का दौर भी बिहार में शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने पक्ष में वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए, अपने अपने हित को साधने के लिए यात्रा पर निकलने वाली है। एक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। हवाला ये दे रहे हैं कि जो हरियाणा के चुनाव में एक प्रभावशाली वाक्य रहा है योगी आदित्यनाथ का कि बंटोगे तो कटोगे, और बताया यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में जब से इस बयान का उपयोग किया है, हरियाणा में जीत का यह कारण बना है। अब गिरिराज सिंह बिहार में आने वाले चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए इस यात्रा पर निकलने वाले हैं और वो खुलकर ये बात कह भी रहे हैं। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए मंत्र देने। संगठन किस जिले में कितना मजबूत है और किस जिले में कितना काम करने की आवश्यकता है, ये सब पड़ताल करने तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। तीसरी यात्रा भाकपा माले की होने वाली है। भाकपा माले के प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य का यह दावा है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में विकास की गति ही बाधित हो गई है और पिछड़े गरीब दलितों का हित नहीं साधा जा रहा है और अत्याचार चरम पर है, सरकार निष्फल हो गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक के बाद एक तमाम खेमा अपने अपने हित को देखते हुए, बिहार के हित की बात करते हुए यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब कौन किसका कितना हित करेगा ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि इन यात्राओं को लेकर क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है यात्रा को लेकर पक्ष और विपक्ष में। उसमें तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको समीक्षा करनी होगी, राज्य के विकास की चिंता करेंगे, देश के विकास की चिंता करेंगे, और उनका ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किया है वो सभी लोग को पता है कितना बेहतर काम उन्होंने किया, उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। लेकिन तेजस्वी जी की यात्रा का क्या लाभ मिलेगा? जब पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था, त्राहिमाम स्थिति थी, तब तो तेजस्वी जी दुबई की टूर कर रहे थे और उनके कोई विधायक और सांसद कहीं आपदा विपदा में नहीं दिखे, एक फोटो भी नहीं दिखा किसी का। तो वैसे यात्रा का क्या फल मिलेगा? वो तो निरर्थक यात्रा है तेजस्वी जी का। काहू मगन कोई काहू मगन, हम मगन है कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंच जाए। हमारी चिंता न केवल हिंदू को लेकर के, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सब के खेत तक पानी पहुंच जाए, मिल्लत का माहौल रहे। चिंता है लोगों को शिक्षित बनाएंगे। जब शिक्षित होंगे तो अपने हक की चिंता करेंगे। और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। कहा ना कि वो हिंसा फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इनके कुछ करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और ये चाहते हैं नफरत पैदा करना बीजेपी का काम है और हमारा काम है सद्भावना पैदा करना और देश में सद्भावना लाना और बिहार में सद्भावना फैलाना। जनता दल यू पूरी तरह से मौन है, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है और सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए अगर कोई व्यक्ति या पार्टी समझौता कर लेती है तो वो कहीं ना कहीं देश और देश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाती है। जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, नीतीश कुमार जी की खामोशी, जनता दल यू की खामोशी ये बता रही है कि वो देश और बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं नफरत वाली राजनीति को बढ़ावा देने वाले शक्तियों के साथ खड़े होकर के देश के अंदर नफरत के माहौल को उन लोगों के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं जो एजेंडा की राजनीति पहले से करते रहे। हमारा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। मेरा विशुद्ध रूप से
सनातनी हिंदुओं की दुर्दशा हो रही और काउंटर हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है जगह जगह। मैं एक शब्द अलग नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने कहा था कि ये टोटल पॉपुलेशन जब तक ट्रांसफर नहीं होगा ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे, नेहरू जैसे लोग, उन्होंने तुष्टीकरण के लिए पॉपुलेशन रखा। आज ओवैसी आ गए, जिन्ना की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज पत्थर फेंके जा रहे हैं, तलवार फेंके जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, आज वो सच हो रहा है। हवाला बाबा साहब का, और ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह कि हम पर हमले हो रहे हैं जगह जगह, उनका काउंटर किया जाना जरूरी है, हिंदुओं को एकजुट किया जाना जरूरी है, सनातन की रक्षा जरूरी है। गिरिराज की प्रस्तावित यात्रा पर किस तरह से सियासत हो रही है ये भी हमने आपको सुनाया। सहयोगी नीलकमल के पास चलते हैं और इनसे समझते हैं। नीलकमल, बाबा साहब को कोट करते हुए हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा पर निकल रहे हैं गिरिराज। मकसद वो बता रहे हैं कि चुनावी नहीं है, विशुद्ध रूप से सनातन के संरक्षण में हिंदुओं को एकजुट करना। लेकिन कोई नेता कहे कि वो चुनावी काम नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास करने वाली बात थोड़ी है। बिल्कुल, देखिए राजनीति तो है ही है, लेकिन आप यह भी समझिए दीपक कि ये गिरिराज सिंह पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके पहले जो आचार्य होते थे या मंदिर के मठ होते थे या पुजारी होते थे, वो लोग यात्रा पे पहले ऐसे शख्स हैं जो राजनीतिक तौर पर केंद्रीय मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए और राजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। इसके पीछे एक साफ कारण यह है कि 2024 तक जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी का एक रहा था अपना विचारधारा, उनकी रही है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पर तो बीजेपी कायम रही, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं ना कहीं पीछे दूर छूटते दिख रही थी। यही वजह रही कि हिंदुत्व को छोड़ करके वो सॉफ्ट एक सबको साथ लेके चलने की कोशिश किए थे, हिंदुत्व कहीं पीछे छूटते जा रहा था। लेकिन 2024 में जब ठोकर लगी बीजेपी को, उसके बाद जो टर्नअप हुआ है, जो हरियाणा में बटोगे तो कटोगे जिस प्रकार के बयान आए योगी आदित्यनाथ के, उसके बाद इस बयान को इस्तेमाल किया गया हरियाणा के चुनाव में भी। हरियाणा के चुनाव में देखिए अप्रत्याशित सफलता मिली, वहाँ जाति बंधन टूट गया, वहाँ पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व फिर से एक बार हावी हुआ। तो जो आप प्रिडिक्शन में भी देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, जितने भी सेफोलॉजिस्ट थे, सब बीजेपी को बुरी तरह से हार दिखा रहे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो पूरा मामला उलट गया। बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पहले से ज़्यादा ताकत से हरियाणा में उभर के आई। तो इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे को जब भी आगे बढ़ाई है बीजेपी, वहाँ पर आशातीत सफलता उनको मिली है। यही वजह है कि आप देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ तो खैर ही है, अब देखिए ये गिरिराज सिंह की जो यात्रा होने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो यानी अब हिंदुत्व को फिर से लेकर के बीजेपी और आरएसएस के लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुत्व को पकड़ के रखना है। जो जातिवाद में बटे हुए हैं, जातियों में जो हिंदू बट गए हैं, उसको एक करने की जरूरत है, तभी बीजेपी और आगे बढ़ सकती है। 2047 तक का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि भारत को नंबर 1 देश विश्व का बनाना है, तो वो जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो यही नीलकमल, बिहार में आप एक सहयोगी दल के साथ हैं जो इस हार्ड हिंदुत्व को उतना पसंद नहीं करता है और सबको साथ लेकर चलने वाली बीजेपी उसे रास आती है। हिंसा की वजह बताई जा रही है कि गिरिराज से माहौल खराब करेंगे, खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाके में, जो बिहार में कई पॉकेट्स हैं ऐसे। तो लगता नहीं है कि गिरिराज को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, हमने जब गिरिराज सिंह से बात की थी तो यह सवाल भी किया था कि विपक्ष के द्वारा आपकी ओर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है माहौल खराब करना चाहती है। हमने उनसे यह भी पूछा था, तो क्या आप बीजेपी आपकी जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है सिर्फ बिहार में कॉन्सेंट्रेट करेगी? क्योंकि उनकी यात्रा आप देखेंगे तो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में ही उनकी यात्रा
खासकर फोकस रहने वाली है। तो ये आप केवल बिहार तक सीमित रहेंगे या उसको नेशन वाइड भी आप स्प्रेड करेंगे, तो उस पर हालांकि जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त में बताएंगे कि आगे हमको कहाँ तक जाना है। तो यानी ये इल्ज़ाम तो लगता रहेगा कि ये माहौल ख़राब। अमित शाह भी जब सीमांचल के क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, तब विपक्ष के द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा था कि माहौल ख़राब करने आए, लेकिन माहौल ख़राब नहीं हुआ था। जब भी गिरिराज विपक्ष तो मान लीजिए आरोप लगा रहे हैं, अपने लोग सहयोगी जेडीयू के नेता वो भी तो खुलकर साथ नहीं आ रहे हैं, और क्या गिरिराज अकेले रहेंगे या फिर कुछ और प्रभावशाली नेताओं का साथ भी मिलेगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल उनके साथ एक आचार्य साथ में रहेंगे और भी नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। आप दीपक इस तरह से समझिए कि केंद्रीय मंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, तो क्या आपको लगता है कि अकेले वो डिसीजन ले सकते हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा समर्थन है उनके साथ कि आप इस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालें। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपने दम पर वो निकाल रहे हैं। बीजेपी का फुल सपोर्ट है, आरएसएस का साथ इनको मिला हुआ है, तभी ये यात्रा निकल रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिहार से निकल करके ये देशव्यापी हिंदू स्वाभिमान यात्रा इनकी जो है वो शुरुआत होगी आने वाले समय में। तो ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए वो हिंदू को एक करने की बात है। जहाँ तक सत्ता साथ में जो अलायंस है उनके तरफ से वोट बैंक के खातिर भले ही कह दिया जा रहा हो, कहीं ना कहीं मौन सहमति है। अगर इस तरह की कोई बात रहती कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो जेडीयू की ओर से जो सॉफ्ट तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं निकालनी चाहिए ये, तो वहाँ से कोई हार्ड हिटिंग वर्डिक्ट उनका आना चाहिए था, लेकिन हार्ड हिटिंग नहीं है। आप ये देखिए कहीं ना कहीं मौन सहमति वो उन सहयोगी की भी रही है कि बीजेपी मजबूत रहेगी तभी हमारा अस्तित्व भी रहेगा बिहार में। नीलकमल, मुझे इस यात्रा को जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसका प्रभाव बता रहे हैं, इसका उद्देश्य बता रहे हैं, आडवाणी की यात्रा याद आ रही है। क्या ये कुछ उस तरह क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आडवाणी की यात्रा को यहाँ बिहार में रोक दिया गया था, वो राम मंदिर को लेकर के था। हिंदू वहाँ पर एक साथ हुए थे, तो आप देखिए उसके चुनाव के बाद हालांकि सरकार नहीं बनी थी, लेकिन बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। तो ये भी है कि आप 2014 में आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी को 2013 में डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उस वक्त आप माहौल देखिए तो नरेंद्र मोदी के नाम पे कि हिंदुत्व की अब रक्षा करने वाला एक शख्स आ रहा है। तब आप उस समय का माहौल याद कीजिए कि किस तरह से हिंदू जातिवाद का सारा बंधन टूट गया था और वो हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी को वोट पड़ा था अप्रत्याशित। दूसरी जो 2019 में जो चुनाव हुए थे, हिंदुत्व तो था ही, राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया था जब पाकिस्तान में घुस करके मारा गया था, आतंकवादी को मारा था, तो वो राष्ट्रवाद हिंदुत्व और दोनों मुद्दा काम किया था। लेकिन 24 आते आते राष्ट्रवाद तो रहा लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा पीछा छूट गया था, इसलिए 240 सीट पे बीजेपी आ गई थी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी यह देख रही कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा हम छोड़ते हैं तो आने वाले समय में और भी बुरी स्थिति हो सकती है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे को आरएसएस और बीजेपी अब पकड़ के रखना चाहती है और उसे तेजी से स्प्रेड करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए और इसे स्प्रेड करने के लिए। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, गिरिराज जो कि बिहार में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर रहते हैं, मुखर रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें ये शायद संगठन ने दायित्व सौंपा है और वो इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। विपक्ष स्वाभाविक रूप से हमलावर है, सहयोगी शांत मुद्रा में है, न सहयोग करते दिख रहे हैं खुल के, न विरोध करते दिख रहे हैं खुल के। बीजेपी मजबूत होगी तो फायदा उन्हें भी होगा। देखते हैं यात्राओं का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।